क्या आपकी शादी बार बार टूट जाती है? क्या आपकी उम्र निकलती जा रही है लेकिन अब तक रिश्ता तय नहीं हो पाया है? क्या आप भी जल्दी शादी के आसान उपाय खोज रहे हैं या चमत्कारी टोटके खोज रहे हैं या फिर गुरुजी के बताए शादी के लिए अचूक उपाय ढूंढ रहे हैं? क्या शादी में रुकावटें, अटके हुए रिश्ते या बार बार रिजेक्ट होने की परेशानी से आप परेशान हो गए हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल खास है। आज हम बताएंगे कैसे आप अपनी जल्दी शादी के लिए इस असरदार उपाय को आजमा सकते हैं, वो भी बिना किसी तामझाम के अपने घर पर बैठे बैठे। ये टोटके हजारों लोगों की शादी तय कर चुके हैं। शादी की समस्या का समाधान अब आपके हाथों में है। जो माता पिता अपने बच्चों की शादी को लेकर के परेशान रहते हैं, अपने बच्चों की शादी में हो रही देरी को लेकर के चिंता में रहते हैं ना, तो आज यदि आपने मेरे इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से अच्छे से कर भी लिया ना, तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई तो मनचाहा रिश्ता जरूर आएगा, रिश्ता जरूर आएगा और आपके बच्चों की शादी फिक्स हो जाएगी। यह उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें, होता है ना कि कभी कभी तो बच्चे मतलब उम्र ऐसी हो गई है कि मेरे पास अपने माता पिता नहीं रहते हैं, तो मैं शहर से दूर रहता हूँ, तो वहां पर मैं खुद ही अगर यह उपाय करना चाहूँ या तो क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो देखिए, आप भाई हैं या बहन हैं या फिर आप माता पिता हैं, तो यह उपाय कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है। माँ अपने बेटे बेटी के लिए कर सकती है या फिर बेटा या बेटी जो भी हैं वो अपने खुद के लिए भी कर सकते हैं। अगर माँ नहीं कर सकती है, हो सकता है बीमारी हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, तो घर का कोई भी मेंबर, जैसे भाई भी हैं तो अपने छोटे भाई के लिए कर सकते हैं, बहन हैं तो अपने छोटी बहन या बड़ी बहन के लिए भी कर सकते हैं। मतलब वो ये देखिए 18 साल से ऊपर हो कि मतलब वो चीजों को समझ सके, एक जो भाव है पूजा का वो आपके मन में आ सके। लेकिन मुझे पता है कि बच्चों के पास यह उपाय करने का समय नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी जॉब में, अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसके चलते वह इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, या वो कई तरह के उपाय जो भी है ना वो ज्यादा उसमें टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए यह उपाय जरूर करें। ठीक है, आज मैं आपको हल्दी की गांठ से किया जाने वाला एक ऐसा एकदम सरल उपाय बताने वाला हूँ। उपाय एकदम सरल है भैया, कोई झंझट नहीं है उसमें, ठीक ना। और खूब से खूब आपका 20-25 रुपए का खर्चा है, उसके बाद इसमें खर्चा ही नहीं है, ना आपको घर के बाहर जाना है, ना कहीं मतलब पूजा पाठ उतना तामझाम वाला इसमें झमेला नहीं है। देखिए, कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्र के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार अड़चनें आती रहती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में पितृदोष बन जाता है, कुछ ऐसे हैं जिनकी जन्म कुंडली में मंगल दोष बन जाता है। कहते हैं ना कि मंगला लड़का है या फिर मंगली लड़की है, तो उनकी शादी भी वैसे ही, मतलब जो लड़का मंगला होगा या लड़की मंगली होगी उनसे ही होता है, तो वैसे मंगल दोष भी बन जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली का सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव में जो स्वामी होता है ना, पाप ग्रह के प्रभाव में आ जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नजर दोष लग जाता है। अब देखिए, आप मान लीजिए आप जहां भी रहते हैं तो अगल बगल कुछ लोग होते हैं ना, क्योंकि हमने फिल्मों में भी देखा होगा कि बिना विलन के तो फिल्म बनती नहीं है। तो आप अगर हीरो हैं, आपका बच्चा अगर हीरो है, तो आपके अगल बगल कोई तो नजर लगाने वाला विलन मिलेगा, ठीक ना। तो नजर दोष के चलते भी रिश्ता नहीं आता है तो कट जाएगा, ठीक ना। तो अब क्या करना है, रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन जो नजर लगा दिया है उसके चलते कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंचेगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता फिक्स भी हो गया तो अंत में जाकर के लूडो के 99 वाले सांप की तरह वो काट करके आपको नीचे गिरा देगा। कोई ना कोई ऐसी बात निकल करके सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़के वाले मना कर देंगे, कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो जाएगी, या फिर आपके बच्चों को मन मुताबिक रिश्ता नहीं मिल पाएगा। रिश्ते तो आएंगे लेकिन अनाप शनाप रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल का नहीं होगा और वह फिक्स नहीं हो पाएगा। आपके बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी, देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे। हमें ऐसा लगेगा कि अब की बार तो सारी बातें बन जाएगी, पर भैया फिक्स ही नहीं हो पाता, तो क्या करेंगे, रिश्ता फिक्स ही नहीं होता है। लेकिन पता नहीं क्या कारण है, सामने से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई हमें नहीं मिल पाता है। यदि आप भी इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो उपाय आप अभी आगे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं,
उसे अच्छे से समझ करके करिएगा, क्योंकि कमेंट में कुछ लोग पूछते हैं कि इस चीज़ का मतलब क्या करना है। तो मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, थोड़ी क्या थोड़ा ज़्यादा ही लंबी होती है। क्यों? क्योंकि मैं एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलता हूँ, क्योंकि अगर आप एक बार में नहीं समझ पाए तो दोबारा आप वीडियो देख करके समझ सकते हैं, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, आज से मैंने प्रारंभ किया है कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब करके और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट करें और अपना नाम या फिर अगर आप अपने बेटे बेटी के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो अगर हमसे कोई सलाह चाहिए तो आज से मैं प्रतिदिन 5 लोगों को फ्री सलाह दूंगा। आप कमेंट सेक्शन आप डिस्क्रिप्शन में हमारी मेल आईडी मिल जाएगी। मेल आईडी पर आप हमें अपना जो डिटेल है वो भेज दीजिए, हम सामने से आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप या फोन नंबर को कोई सुविधा नहीं है, तो कमेंट करिए अच्छा सा। और अब चलिए जानते हैं आपको क्या उपाय करना है। ठीक है, यह उपाय कब करना है और कैसे करना है। तो देखिए, यदि आप यह उपाय अपनी बेटी के लिए करने वाले हैं तो आपको गुरुवार के दिन सुबह के समय इस उपाय को करना है। और यदि आप लड़की खुद अपने लिए यह उपाय करना चाहती है ना, तो भी आपको गुरुवार के दिन सुबह के समय ही यह उपाय करना है। अगर आप तड़के सुबह 5:30-6 बजे उठ करके उपाय करें, मतलब सूर्योदय की जो लालिमा होती है ना, लालिमा के समय अगर यह उपाय किया जाए ना तो जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा और उपाय 100% काम करता है। ठीक है, अब यदि आप माँ हैं या पिता हैं तो भी आपने यह उपाय गुरुवार के दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय ही करना है, सूर्योदय के समय। और यदि यह उपाय आप अपने बेटे के लिए करने वाले हैं, बेटी का तो मैंने बता दिया कैसे कैसे करना है, पर यदि आप यह उपाय अपने बेटे के लिए करने वाले हैं तो फिर यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। लड़की है तो गुरुवार, लड़का है तो शुक्रवार। ठीक ना। और यदि आप खुद लड़के हैं तो आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन सुबह के समय उठना है। ठीक ना। और यदि आप माँ या पिता हैं, अपने बेटे के लिए यह उपाय करना चाहते हैं तो भी आपको सुबह के समय आपको यह प्रयोग करना है। कैसे कैसे आगे डिटेल में मैं सब बताऊंगा। अपने लड़के की जल्दी शादी के लिए यह उपाय करना है आपको। तो शुक्रवार के दिन सुबह के समय आपको यह उपाय करना है। यह उपाय करने के लिए आपके पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, अब दोनों लोगों के लिए है, लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए है। अपनी अपनी जो जानकारी है मैं क्लियर करते जाऊंगा, कौन सा लड़का के लिए कौन सा लड़की के लिए। तो उसमें से अपने सामने आप चाहे तो एक नोटबुक ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, लिखते जाइए अपना। ठीक ना। देखिए क्या क्या आपके पास चाहिए। आपके पास चाहिए हल्दी की 5 गांठ, खड़ी हल्दी जो आती है, साबुत हल्दी, उसकी 5 गांठ ले लीजिए। ठीक है, साफ सुथरी हल्दी की गांठ ले लीजिए। उसमें देखिए कभी कभी होता है ना कि घर की रसोई में हम रखते हैं और उसमें कीड़े लग जाते हैं तो उसमें छेद होते हैं, वैसा नहीं। दुकान से हो सके तो 100 ग्राम ले लीजिए, 100 ग्राम में आराम से 5-10 पीस चढ़ जाएगा। ठीक है, तो 5 गांठ ले लीजिए। और उसके बाद आपको लेना है एक पीले रंग का कपड़ा। यदि लड़के कर रहे हैं तो सफेद रंग का कपड़ा, और यदि लड़की कर रही है तो पीले रंग का कपड़ा। ठीक है, पीला इसलिए लड़की के लिए क्योंकि गुरुवार के दिन आप कर रहे हैं ना, आप जो मेरी बहनें जो कर रही हैं यह उपाय, तो आप गुरुवार को करेंगी। तो गुरुवार दिन किसका है, विष्णु भगवान का, बृहस्पति देव का, तो आप पीला कपड़ा यूज कीजिए। और शुक्रवार के दिन मेरे भाई लोग कर रहे हैं यह उपाय, तो आप सफेद कपड़ा लीजिए। क्यों? क्योंकि शुक्रवार है, शुक्र का दिन जो है वो सफेद वाली वस्तुओं पर ज्यादा अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, एक लाल रंग का स्केच पेन ले लीजिए, आपके पास होना चाहिए। अब इसके बाद एक ले लीजिए मौली, जिसको हम कलावा बोलते हैं ना, जो हाथ में हम रक्षा सूत्र के रूप में बांधते हैं। अब यह जो सामग्री है, कितना खर्चा आएगा इसमें, खूब से खूब आपका 20-25 रुपए आएगा। मैंने कहा था ना शुरू में कि 20-25 रुपए में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारा जो सामान है ये अपने पास रख लीजिए। सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके फ्रेश हो जाइए और साफ कपड़ा पहनिए। कपड़ा कैसा पहनना आपको, बहनें यदि कर रही है मेरी, तो गुरुवार के दिन आप हो सके तो अधिकांश पीले रंग का अपना वस्त्र धारण कीजिए। पीला समीज सलवार हो जाए या फिर साड़ी आती है, आप बहन हैं, मम्मी की तो कोई साड़ी होगी पीले रंग की, मतलब आप प्रयास कीजिए कि पीले रंग को हम यूज कर पाए। क्यों? क्योंकि आप ऑफिस में भी जब जाती हैं तो सबका एक ड्रेस कोड होता है ना,
नेवी ब्लू पैंट होता है, व्हाइट शर्ट होता है, उसी तरह से, ठीक। तो और शुक्रवार के दिन भाई लोग मेरे कर रहे हैं तो आप सफेद वस्त्र धारण कीजिए, कुर्ता पैजामा हो गया या फिर सफेद शर्ट हो गई, ठीक है। नीचे आप अपना जो पहन सकते हैं, धोती पहन सकते हैं, ठीक, ये हो गया। अब आप अपने पूजा घर में आ जाइए। इसके बाद जो भी सामान मैंने बताया था वो लेकर के अपने पूजा घर में, जहां आपके देवी देवता हैं, आपके कुल के देवता हैं, वहां पर आप उनकी पहले पूजा कर लीजिए। नॉर्मल जो आप पूजा करते हैं, जो भी मंत्र तंत्र आप करते हैं, पूजा पाठ जो करते हैं आप कर लीजिए, जप कर लीजिए, निश्चिंत हो जाइए चारों तरफ से, ठीक है। अब एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल आपको लेना है और जो भी सामान आपको मैंने बोला है उन सब पर गंगा जल छिड़क दीजिए। गंगा जल छिड़क दीजिए। पवित्रीकरण का मंत्र याद है ना आपको? ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। पवित्रीकरण का मंत्र आप बोल भी सकते हैं, नहीं याद है तो भैया उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, छोड़ दीजिए। याद है, कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होता है, तो आप जितनी श्रद्धा से करेंगे। यहाँ सामान मेरा 20-25 रुपए का सामान से आपका मतलब नहीं है करवाने का, करने को बहुत सारे लोग करते हैं पर थोड़ा सा वो कुछ लोगों के सफल होते हैं। मेरे कमेंट में भी आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे, भैया मैंने यह उपाय किया पर मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है। कैसे भैया? जो आपका लगन है वो तो लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ आप अपनी, मैंने कैसे बोला कि 18 साल से ऊपर ये भाई बहन हो तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर में समझदारी रहेगी, हाँ क्या करना है। यहाँ पर जो भी है भगवान को आप जो चीजें अर्पण करें उनके लिए वो चीजों की कोई कीमत नहीं है, बस कीमत जो है वो आपके भाव की है, ठीक ना। अब आइए अब अपने पूजा में, जो आपको इस वीडियो में आप आए हैं तो आपको जो मेन पूजा जो करनी है, अब वहां पर चलते पॉइंट टू पॉइंट, ठीक। आपने ये कर दिया, अपना जो गंगा जल है वो छिड़क दिया है। गंगा जल छिड़कने के बाद जो भी आपके पास 5 हल्दी की गांठ, मैंने बोला था ना, 5 हल्दी की गांठ ले लीजिए और उसको अपने सामने रखिए। दीपक जलाइए, प्रयास कीजिएगा कि शुद्ध घी का अपना जो दीपक जलाएंगे। घी के मामले में मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि जो घी आप जलाएंगे वो खाने वाला घी आप प्रयोग कीजिए, जो आप खा सके वैसा घी ही आप भगवान की पूजा में अर्पण करें। वो 50-100 रुपए वाला घी मत खरीदिए, क्योंकि जो चर्बी से बनती है, कृत्रिम चीजों से, वो दूध से दही से नहीं बनती है, ठीक है। दीपक जलाइए और वहां पर जो आपने शुद्ध घी का दीपक जलाया है वहां पर एक छोटा सा सुपारी रखिए। छोटे से सुपारी के ऊपर सुपारी कसैली जो भी बोलते हैं, जो हम पान में सुपारी खाते हैं, वो उसके ऊपर मौली से चारों तरफ से लपेट दीजिए और उन्हें आप गणपति बनाइए। उपाय को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बीच में कोई पॉइंट मिस मत कीजिए, क्योंकि सारा जो उपाय है एक दूसरे से कनेक्ट है, जो चीजें मैं बताता हूँ। क्योंकि केवल हल्दी की गांठ ऐसा नहीं, गणपति बनाइए, अपना गणेश जी को बनाइए, सुपारी के चारों तरफ मौली लपेट करके उनको आसन दीजिए। और यहां पर थोड़ा सा अगर आपको गोबर मिल जाए, गाय का गोबर मिल जाए, तो यहां पर सोने पर सुहागा वाला काम होगा। क्योंकि जो गोबर है वो हम गौरी गणपति की जो पूजा करते हैं ना, तो गणेश जी तो आपने बना लिया है, गोबर से थोड़ा सा एक टुकड़ा, मतलब जितना, कैसा कहूं कि जितने बच्चे की एक चॉकलेट आती है ना, उतना ही वहां पर आपको गोबर रखना है। मिल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं मिले तो एक सुपारी और रखिए और वहां पर उस सुपारी पर भी आप मौली लपेट दीजिए। अब यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मिल जाए गोबर तो वो आपके लिए 100% काम करेगा, और अगर नहीं मिल पा रही है तो थोड़ा सा 5% आपका सुपारी जो है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि गोबर जो है वो गाय का गोबर होना चाहिए, वो किसी भी भैंस का नहीं। आप जहाँ से दूध लाते हैं, अगर आप शहरों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो गांव में तो इजीली मिल जाएगा। शहरों में जहाँ रहते हैं तो जहाँ गौशाला होती है ना, वहां से आप थोड़ा सा लेकर के आ सकते हैं, बस 1 चम्मच, आधा चम्मच जितना चाहिए बस, ठीक ना। अब उसके बाद गणेश जी हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए, गौरी गणपति जो है उनसे अपना निवेदन कीजिए, अपने भाव में निवेदन कीजिए। यहाँ मैं किसी चीज का वो आपको लाइन बाय लाइन नहीं बताने वाला हूँ कि आप यही चीज बोलिए, क्योंकि प्रयोग मेरा आगे है, ठीक ना। तो जो अपना निवेदन है, करुण निवेदन है, वो अपने देवी देवता से करिए। गणेश जी हो गए हैं आपके सामने, गौरी जो है माता पार्वती, जिन्होंने सीता माता की भी सहायता की थी शादी में, जब वो धनुष हल्का हो गया, ठीक है।
अपना प्रार्थना कर लीजिए कि हे मेरे कुल के पितृदेवता, हे गणपति महाराज, आज जो मैं यह उपाय करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, इस उपाय को करने से मेरे मन की जो इच्छा है वह पूर्ण हो जानी चाहिए। मेरी जो मन की जो मनोकामना है वह मेरी पूर्ण हो जाए, और यह उपाय करते समय किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा प्रवेश ना करे। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ। ऐसा भगवान से प्रार्थना करने के बाद आपको एक हल्दी की गांठ अपने हाथ में उठाना है। बाएं हाथ में आप एक हल्दी का गांठ लीजिए। उसके बाद क्या करना है, जो लाल रंग का आपने स्केच पेन लिया है उससे उसके ऊपर में लिखिए पितृदोष। पितरों के चलते भी कोई दोष होता है ना, तो पितृदोष आसानी से लिखा जाएगा। इसके बाद दूसरा जो आपने लिख दिया हल्दी पर, उसको थोड़ा सा साइड रख दीजिए। अब दूसरा हल्दी का गांठ उठाइए, उस पर आप लिखिए मंगल दोष, साइड में रख दीजिए। तीसरा गांठ उठाइए, उस पर आपको क्या लिखना है, कुंडली दोष। 3 हल्दी हो गई। चौथा हल्दी उठाइए, उस पे लिखना है नजर दोष। ठीक है। 5वां हल्दी उठाइए, 5वें हल्दी पे आपको लिखना है अन्य दोष। मतलब आपने 5 हल्दी के ऊपर लाल रंग के मार्कर से 5 तरह के दोष लिख दिए हैं, और यही 5 जो है ना आपके चारों तरफ जो है आपको परेशान करते हैं, रिश्ता को बनने नहीं देते हैं, माथे पर जो सेहरा है वो नहीं सजने देते हैं, और ना ही हाथों में मेहंदी रचने देते हैं। ठीक है, सारा चीज हो गया है। अब जो 5 हल्दी पे आपने लिख लिया है, तो इस 5 हल्दी को एक कला जो आपने मैंने मौली बोला था ना, मौली के माध्यम से इन 5 को आपस में बांध दीजिए। ठीक है। कितनी बार बांधेंगे आप, मौली से 7 बार आप घुमाएंगे। हल्दी का जैसे हम धान का या गेहूं का जो बोझा बांधते ना, गट्ठर, तो उस तरह से 7 बार इसके ऊपर भी मौली घुमा करके अपना बांध दीजिए। 7 ही क्यों, तो भैया 7 वजन होते हैं ना शादी में, 7 फेरे होते हैं, तो 7 हल्दी की गांठ अपना 7 जो मौली लपेटा है आपने 7 बार लपेटना है। और 5 इसलिए हल्दी मैंने बोला है क्योंकि नजर जो दोष है वो 5 तरह के हैं, और 5 इसलिए क्योंकि 5 जो है पंच तत्व हैं। पंच तत्व से जो आपका शरीर बना है, तो आप अपने शरीर के माध्यम से ही ये उपाय कर रहे हैं ना, चाहे आप अपने किसी भी रिलेटिव के लिए कर रहे हैं, बेटा बेटी उनके लिए, तो उनका शरीर भी तो पंच तत्व से बना है ना, इसलिए हल्दी 5, दोष 5 तरह के हो गए। ये 2 चीजें हो गई। अब 7 वचन 7 बार मौली की जो लपेटना है ना वो, और 7 बार जो हम वो अपना मंडप में फेरा लेते हैं ना वो, इसलिए 7 बार हमने लपेटवा दिया। अब इसके बाद क्या करना है, ये बंडल बन गया ना, इसके बाद जो आपके पास पीले रंग का कपड़ा है, बहनों के लिए जो मैंने बताया था, जो मेरी दीदी हैं, मेरी बहनें हैं, उनके लिए जो पीले रंग का कपड़ा है वह ले लीजिए। और पीले रंग का कपड़ा ले करके, पीले रंग का कपड़ा कितना चाहिए आपको, रुमाल के साइज का चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, बड़ा, उस पे हल्दी की गांठ रख दीजिए, और जो उसके चारों कोने हैं, चारों कोनों से एक पोटली बना दीजिए। ठीक है, लेकिन इसमें गांठ लगाइएगा एक ही। तो कैसे लगाएंगे, चारों कोनों को आपस में पकड़िए, और जो मौली है, मौली से आप जो चारों जहां पर एक जगह समेटाएगा ना कपड़ा, तो वहां पर मौली के माध्यम से इसमें गांठ लगा दीजिए, इसको बांध दीजिए। लेकिन बांधिएगा कितनी बार, केवल एक बार। ठीक है, पोटली तैयार हो गई। अब इस पोटली को यदि आपके बच्चे घर में हैं, आपके बच्चे मतलब कि माता पिता अगर यह उपाय कर रहे हैं, तो आपके बच्चे घर पे हैं या फिर लड़का लड़की जो भी कर रहे हैं, तो इस पोटली को उनके माथे से एक बार इसको टच करवा दीजिए। इस प्रकार से टच करना है। आपका जो सिर है, मतलब जहां हम कोई भी चीज आती है ना, कोई भी कीमती चीज आती है, अपना कीमती चीज मतलब कि आशीर्वाद के रूप में, तो हम माथा जहां पर तिलक लगाते हैं ना, वहां पर इसको टच कीजिएगा। क्योंकि आपका निवेदन, आपने जो भी प्रयोग किया है, ये छोटे छोटे टोटे टोटके ना बहुत कमाल दिखाते हैं। और ये जो मैं बताता हूँ उपाय ना, ये प्रैक्टिकल बेस पे होते हैं। जब मैं किसी को बताता हूँ, सफल हो गए, तो ही ये सारी चीजें मैं आपको शेयर करता हूँ। तो अगर बच्चे नहीं है घर में, तो उनकी जो कोई फोटो होगी ना, फोटो पर भी आप इसको एक बार टच करवा दीजिए। और जो यह पोटली आपने बनाई है, आपका जो पूजा घर है, मंदिर है, तो वहां पर इस पोटली को रख दीजिए। कोई भी, जैसे विष्णु भगवान की अगर फोटो है, सबसे बेस्ट होगा कि अगर विष्णु भगवान की फोटो है तो उस फोटो के पीछे इस पोटली को रख दीजिए। ना तो
हर रोज देखना है, ना छोड़ना, मतलब छेड़ना इसको किसी तरह से, ना हिलाना है। बस इसको एक बार आपने आज प्रयोग कर लिया, छोड़ दीजिए। इसके बाद कोई टेंशन ही नहीं आपको करने की। इस तस्वीर को पीछे रख, मतलब जो पोटली बनाई उसको तस्वीर के पीछे रखने के बाद दोबारा अपने परमपिता परमेश्वर से, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, यह उपाय तो मैंने कर लिया है, श्रद्धा और विश्वास से किया है और आपके सामने ही किया है। आप साक्षात, आप साक्षी हैं जो मैंने यह उपाय आपके सामने किया है। इस उपाय को मैंने अपने पूरे मन से किया है, हृदय से किया है, भाव से किया है, और मुझे पूरा यकीन है कि यह उपाय करने से मेरे बच्चे की जन्म कुंडली में या फिर मेरे बच्चे की जो शादी है वो जल्दी सेट हो जाएगी और हफ्ते भर के भीतर मेरे बच्चे की शादी सेट हो जाए। अगर आपको थोड़ा और समय चाहिए तो ले लीजिए, 7 दिन की जगह आप मेरे बच्चों की शादी 11 दिन में सेट कीजिए, फिर 1 महीने में सेट कीजिए। पर जो भी रिश्ता देंगे, इस बार जो भी रिश्ता दे वो सेट हो और उसमें किसी तरह की विघ्न बाधा ना आए। ठीक है, विघ्न बाधा ना आए क्यों? मैंने आपको पहले गणपति जी का वो प्रयोग करवाया ना, गणेश जी को आपने साक्षात रखा है वहां पे। अब ये यहाँ पर इस चीज का विसर्जन भी समझिएगा, क्योंकि कैसे कैसे पूरा ये प्रयोग करना है। ठीक ना, जो भी दोष होगा इससे उपाय से वो तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, निवेदन में आप ये भी बोल सकते हैं कि हे प्रभु, मेरे बच्चों की शादी में जो लगातार देरी चल रही है, अड़चन चल रही है, तो कोई ना कोई ऐसा चमत्कार आप करें, क्योंकि चमत्कार आप ही कर सकते हैं, मनुष्य के बस की यह बात है नहीं। यह उपाय करने से मेरे बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा और मनचाहा रिश्ता आ जाए और उनकी शादी फिक्स हो जाए। यदि आप बच्चे अगर यह खुद प्रार्थना कर रहे हैं तो अपना जो है लाइनें चेंज कर सकते हैं कि मैंने अपनी शादी के लिए यह उपाय किया है, तो कोई ऐसा चमत्कार करें कि ताकि मेरी जल्दी शादी जो है वो जल्दी से जल्दी फिक्स हो जाए। और जो ये आपने यह हल्दी की गांठ बना करके रखी है, पोटली बना करके रखी है, उसको आपको रोज छूना नहीं है। जब आपका या आपके बच्चे का रिश्ता फिक्स हो जाए, पक्का हो जाए, सारी बातें सेट हो जाए, शादी की डेट फिक्स हो जाए और शादी हो जाए। जैसे मान लीजिए आपने यह उपाय मेरा देखा था 8-10 दिन पहले और भगवान ने जोड़ी बनाई, तो आपके बच्चों की शादी हो गई या फिर आपकी शादी हो गई, तो फिर आपको वो पोटली जो है जल में प्रवाहित कर देनी है। अब यहाँ पर कमेंट जरूर आएगा कि जल में प्रवाह कैसे करें भैया। तो जल प्रवाह की सुविधा अगर आपके पास नहीं है, आप अपने मन से प्रयास कीजिए कि अगर आपके 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पर है, अगर कहीं नदी है, तालाब है, ठीक है, तो आप जरूर जाइएगा। 5 किलोमीटर जाने में मान लीजिए कि आपका 100 रुपया खर्चा ही होता है, गाड़ी भाड़ा जो भी है, बस या कैसे भी आप जाते हैं 100 रुपया खर्चा होता ही है, कर लीजिएगा। क्योंकि आपकी शादी सेट हो गई ना भाई, आपकी शादी हो गई, सेट क्या मतलब हो गई है शादी, तो आप 100 रुपया नहीं खर्च कर सकते हैं। तो इस पोटली को आप नदी में या फिर तालाब में प्रवाहित कर दें। ठीक है, और एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि जो पीली मैंने पोटली बनाई है ना, और सेम यही चीज शुक्रवार के दिन, अगर मेरे भाई लोग यह वीडियो देख रहे हैं तो शुक्रवार के दिन आप यह प्रयोग करेंगे। बहनों की पोटली जो बनेगी वो पीले कलर की बनेगी, भाइयों की जो मेरी पोटली बनेगी वो सफेद रंग की बनेगी। लेकिन प्रोसेस जो है, जो लिखने वाला, हल्दी पे बनाने वाला गांठ, वो सारा कुछ सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, इसको आपको विसर्जन करना है शादी के बाद ही। यहाँ पर थोड़ा सा और समझा दूं कि अगर आपके पास नदी तालाब 5 किलोमीटर पे भी नहीं है, तो फिर आप इस पोटली को जहां आपके आसपास पड़ोस में या फिर पीपल की पूजा होती होगी ना, जहां पर आप शनिदेव को शनिवार को जल चढ़ाते होंगे, तो वैसे जगह पर आप छोड़ दीजिएगा। बाकी किसी पीपल के पेड़ के पास नहीं। अगर पीपल का पेड़ नहीं मिल रहा आपको, तो जहां आप मंदिर में जाते होंगे तो मंदिर के किसी कोने में आप इसको रख दीजिएगा। मंदिर में फूल पत्ती के साथ में अगर यह कचड़े में भी चला जाए, जो वहाँ मंदिर के पुजारी जी लोग या फिर जो वहाँ का स्टाफ है साफ सफाई करते हैं, तो आपका जो प्रयोग था आपने अच्छी जगह पे इसको रख दिया है। उसके बाद आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।